Hello dear student, welcome to 3 हस्तीश्वर इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के आई थिंक बिफोर 2 डेज हमने पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर 13 सोशल साइंस का डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदाएं मुसीबतें होती हैं तो वो कैसी होती हैं, नेचुरल और मैन मेड, दो तरह की होती है। नेचुरल कौन सी होती है, जो प्रकृति के द्वारा आए जाते हैं डिजास्टर, उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। और जो इंसान के द्वारा आया जाता है उसको हम बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। पहले तो हमको जब इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो हम काफ़ी इससे अपने आप का बचाव भी नहीं कर पाते थे, अपनी सेफ्टी भी नहीं कर पा सकते थे, और जो हमको लॉस होता था लिविंग का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का, इसका उससे भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। बट आज के टाइम में जो एक्सपर्ट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उन्होंने काफ़ी इतनी तरक्की कर ली है कि वो समय आने से पहले ही, डिजास्टर को आने से पहले ही हमको बता दिया जाता है, हमको अलर्ट किया जाता है, जिससे कि हम अपने होने वाले लॉस से बच सकें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, डिजास्टर कौन कौन से होते हैं इसमें। तो नेचुरल डिजास्टर पढ़ा था और मैन मेड पढ़ा था। तो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, सुनामी और हरिकेन्स, ये हमारे मैन मेड नेचुरल डिजास्टर हैं। और फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट एंड रियोट्स, ये हमारे हैं मैन मेड डिजास्टर। ओके, इतना तो हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अब हम इसके आगे कौन सा पढ़ना है हमको, कि 1 मिनट जस्ट वेट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अब देखो, इसमें देखो, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल दी डिजास्टर आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिंग एंड डैमेजिंग, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, उनके आने से परेशानी या बर्बादी तो होती ही है, ये तो डेफिनेटली श्योर है। ओके, तो फॉरकास्ट ऑफ फ्लड, सुनामी एंड हरिकेन्स एंड डेथ इज पॉसिबल। इनकी फॉरकास्ट में होता है पहले से जानकारी होना। तो फॉरकास्ट पहले इसकी हमको, चाहे फ्लड हो, सुनामी हो, हरिकेन्स हो या ड्रॉट हो, इसकी हमको पहले से जानकारी हो भी जाती है, पॉसिबल है हमको कि इनकी पहले से जानकारी हो जाए। सो वी गेट टाइम टू सेव देम इट, और इससे क्या होता है, हमको समय मिल जाता है बचाने का, सेव करने का। लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड, जिससे कि हमारी लाइफ है वो बर्बाद ना हो, उसमें जो हानियाँ परेशानी होती हैं उनसे बचा जा सके। वाइल फॉरकास्टिंग ऑफ द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक की, वोल्केनो की और फॉरेस्ट फायर इज नॉट पॉसिबल, इन सब की जानकारी पहले से होना पॉसिबल नहीं है। कौन सी, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, इनकी हमको पहले से जानकारी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो सब अचानक से होते हैं, इनकी जानकारी अभी नहीं पॉसिबल हुई है। और इसके कारण क्या होता है, इनकी जानकारी तो होना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए इनसे भारी हानि होने की भी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बनी रहती है। हियर वी विल लर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर। अब यहाँ पर हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक अर्थक्वेक, हरिकेन्स, सुनामी, फ्लड एंड ड्रॉट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे हम। जनरली वाइब्रेशन एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब अर्थ में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उसका कारण होता है कि अर्थक्वेक। अ जियोलॉजिकली प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेन्स। तो जो अर्थ के अंदर जो खुद से जो प्रोसेसिंग होती है ना, लावा है, मैग्मा है, इनसे जो अंदर जो प्रोसेसिंग होती रहती है अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, उनसे जो भी प्रोसेसिंग उनके अंदर के अंदर होती है, वो रीजन होते हैं अर्थक्वेक आने के। ठीक है, एरियाज with a weak surface of the earth are considered to be an earthquake prone area।
जो अर्थ के या पृथ्वी के जो सतह कमज़ोर होती हैं, जो भाग कमज़ोर होता है पृथ्वी का, वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सच एरियाज कैन बी आइडेंटिफाइड बट एक्यूरेट अर्थक्वेक प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन एरियाओं को हम आइडेंटिफाइड तो कर सकते, इन एरियाओं को बता तो सकते हैं, लेकिन इनकी पूरी जानकारी होना संभव नहीं रहता है कि कब भूकंप आ जाए या कब अर्थक्वेक आ जाए। सो व्हेन दिस डिजास्टर टेक प्लेस, इसीलिए जब डिजास्टर आता है या तबाही होती है तो वी हैव टू बियर एन हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो हमको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है, अपने जीवन का भी, अपने प्रॉपर्टी, अपने सामान का भी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे देखो कि प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय जब अर्थक्वेक आए तो हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सिट व्हाट टू डू सबसे पहले पढ़ते हैं हमको क्या करना चाहिए। तो सिट अंडर द बीनेथ इन द क्लासरूम, हमको अगर हम क्लासरूम में तो हमको टेबल से नीचे होके बैठ जाना चाहिए ज़मीन पर। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर, अगर इलेक्ट्रिक पोल और वायर के पास हम खड़े हैं तो वहाँ से हमको दूर हो जाना चाहिए। नो अबाउट ऑथेंटिक न्यूज़ थ्रू रेडियो एंड टीवी और रेडियो पे जो जानकारी दी जाती हैं, सच्ची अच्छी खबरें दी जाती हैं, उनको सुनना चाहिए। और हमको क्या नहीं करना चाहिए, डोंट बी शाउट एंड पैनिक, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा घबरा नहीं जाना चाहिए और ना ही चिल्लाना चाहिए। नोट टू यूज एलिवेटर लिफ्ट टू गेट डाउन फ्रॉम ऑल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतों से नीचे उतरने के लिए हमको लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। लिफ्ट अचानक से कभी बंद भी हो सकती है इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण, इसलिए हमको सीढ़ियों से उतरना चाहिए, लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए उस समय पर। नोट टू स्विच ऑन डिवाइस लाइक गैस एंड इलेक्ट्रिक इन द हाउस विदाउट श्योरिटी, बिना निश्चितता के हमको कोई भी गैस या इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखो ये एरिया है कि यहाँ पर जो भूकंप वो अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, तो सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है वो हमारा आता है इस कच्छ भुज वाले एरिया में। ये कच्छ भुज का जो एरिया है ना, सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पर आता है। ओके, इसके आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, लाइक टू नो, किस तरह से पता चले, इस चीज़ को जानकारी लेना हमको ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देखो तो द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड रिक्टर स्केल, जो अर्थक्वेक को जानने वाला जो स्केल होता है ना, मेजरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। द ग्रेटर इज इंटेंसिव द मोर डिस्ट्रक्शन ऑक्योर्स, इससे हमको जो भी जहाँ पर भी जितना नुकसान हुआ है अर्थक्वेक के कारण, उसकी जानकारी हमको मिल जाती है कि कितना अर्थक्वेक कितने लेवल का, कितनी रफ्तार से आता है। तो उसको रफ्तार को मापने वाला जो स्केल होता है उसको हम बोलते हैं रिचर्ड स्केल, क्या बोलते हैं उसको, रिचेस्टर स्केल। अर्थक्वेक इन गुजरात, तो अब देखो गुजरात में अर्थक्वेक कब कब आया और कहाँ कहाँ आया। तो देखो पहला अर्थक्वेक आया था 16 जून 1819। देखो अर्थक्वेक तीनों ही हमारे कच्छ में ही आया, जो हमने बताया था ना का रेड जोन जो है उसमें ही ज़्यादातर आते। तो देखो यहाँ पर तीनों अर्थक्वेक कहाँ पर आए हैं, कच्छ में ही आए। तो सबसे पहला अर्थक्वेक आया था 16 जून 1819 में, उसकी रिचर्ड स्केल कितना था, इंटेंसिटी कितनी थी 8.2। फिर सेकंड आया था हमारा 12 जून 1915 में, वो भी कच्छ में आया था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी 6.1। लास्ट आया था 26 जून 2001 में, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी 7.6 या 77। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ये काफ़ी ज़रूरी है, MCQ में आ सकते हैं आपके ये। ओके,
अब देखो इसके आगे हम देखते हैं, देखो इसके आगे हम देखेंगे 1 मिनट। हाँ आगे ये रहा, देखो साइक्लोन। साइक्लोन किसको कहते हैं? जो साइक्लोन वो होती है जो बहुत पानी की जो वेव होती है ना, बहुत ज़्यादा, जो समुद्री एरिया होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से पानी जो लिविंग एरिया जो होता है उसके अंदर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। तो अब देखो इसमें क्या है, इनोमरियस एटमॉस्फेरिक स्ट्रीम्स अराइव फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एन इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। इट इज़ नोन एज द हरिकेन एंड साइक्लोन। जब एयर प्रेशर जो होता है, हवा का जो प्रेशर होता है, अगर नॉर्मल चलता रहता है तो हमको नॉर्मली, अभी हवा का प्रेशर नॉर्मल है तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये हवा का जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से एबनॉर्मल हो जाता है, मीन्स कि इम्बैलेंस, हवा का जो प्रेशर होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस में नहीं रहता है, बैलेंस से आउट ऑफ लिमिट हो जाता है, तो हवाओं की एक तूफ़ान जैसा आता है, एक बहुत ज़्यादा हवाओं का तूफ़ान जैसा आता है। ये उसके कारण हमारे जो ये साइक्लोन होते हैं जिनको कि हम हरकुलेन या साइक्लोन कह सकते हैं। हवाओं का जो इम्बैलेंस, जो स्ट्रूम आता है, हवाओं का जो इम्बैलेंस प्रेशर होता है उसके कारण ही हमारे साइक्लोन आते हैं। वेयर द साइक्लोन स्ट्राइक इट क्रिएट हैवी डिस्ट्रक्शन एंड हैवॉक। और जहाँ जहाँ पर ये साइक्लोन टकराते हैं, जिस जिस जगह पर ये साइक्लोन आते हैं, टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती है। हैवी डिस्ट्रक्शन इफेक्टेड एंड एक्सपीरियंस इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो भारत के ईस्ट कोस्ट में होती है, वेस्ट बंगाल साइड में होती है, मालवार कोस्ट एंड इन द कोस्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र एंड गुजरात। ये 3 जगह पे साइक्लोन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कौन कौन से हैं हमारे? मालाबार कोस्ट, कच्छ एंड सौराष्ट्र इन गुजरात। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। इसके आगे का चैप्टर हम आगे कल पढ़ेंगे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। समझिएगा, रीड करना केयरफुली 2 and 3 टाइम।